नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 12.2 और 12.2 के मैं 4 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज प्रश्न करेंगे 5वां। अच्छे से समझ में भी आपको अच्छे से आ रहा होगा। अब देखिएगा बेटा, आपका 5वां प्रश्न देखिए क्या है। 5वां प्रश्न है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। अब देखिएगा, एक खेत है और खेत की आकृति क्या है, समचतुर्भुजाकार। देखिए ये वाला एक खेत है, मैं ये खेत मान लेता हूं और ये समचतुर्भुजाकार घास का एक मैदान है, या आप ये भी मान सकते हो कि खेत है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है। अब सुनो, ये 30 मीटर है, ये भी कितना है 30 मीटर, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये भी बेटा कितना है 30 मीटर, दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। और ये भी कितना है बेटा 30 मीटर। इस समचतुर्भुजाकार खेत की प्रत्येक भुजा कितनी है बेटा 30 मीटर है, और इसका बड़ा विकर्ण है वो 48 मीटर है। इसका बड़ा विकर्ण है वो कितना है बेटा 48 मीटर है। यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद है, तो प्रत्येक गायों को चरने के लिए इस घास के मैदान में कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब आप जानते हो कि समचतुर्भुज का विकर्ण है, इसका विकर्ण है, इसको 2 समान भागों में विभाजित करेगा। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ A, B, C और D। सम चतुर्भुज का विकर्ण AC, इसको 2 समान भागों में, 2 समान त्रिभुजाकार भागों में, त्रिभुजाकार भागों में विभाजित करेगा। आपका ये समचतुर्भुज का विकर्ण है, इसको 2 समान त्रिभुजाकार भागों में विभाजित करेगा। मतलब पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये है। अर्थात अगर इसका मैं एरिया निकालता हूँ, इसका मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ, तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ACD। बोलिएगा क्लियर है कि नहीं बेटा। इस टोटल का एरिया है ये, और इसका विकर्ण है, इसको 2 समान भागों में विभाजित करेगा, जो कि पहला आपका ये है और दूसरा आपका ये है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो टोटल ये खेत आ जाएगा कि नहीं। और आप जानते हो कि समान भागों में विभाजित करेगा, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ACD। क्योंकि समान भागों में विभाजित करेगा तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बेटा, बराबर होगा। अर्थात इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, फिर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। क्योंकि बेटा ABC और ACD है वो क्या है, इक्वल है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितनी बार आ गया 2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। बोलो क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या। आपका ये समचतुर्भुजाकार घास का मैदान है या खेत है, और इसका एक बड़ा विकर्ण है। यह बड़ा विकर्ण इस खेत को 2 समान भागों में विभाजित करेगा।
अर्थात इस टोटल का एरिया है वो इसका एरिया प्लस इसके एरिया के बराबर होगा, और इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल आएगा कि नहीं। अब दूसरा, ये दोनों आपस में क्या है बेटा, बराबर है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं इस ACD को ABC लिख सकता हूँ कि नहीं। तो अर्थात एरिया ऑफ चतुर्भुज या समचतुर्भुज ABCD बराबर होगा 2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। अब सुनो बेटा, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के बाद किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर देंगे। अब सुनिएगा कि त्रिभुज ABC का एरिया निकाल रहा हूं मैं, एरिया ऑफ, एरिया का मतलब बेटा क्या होता है, क्षेत्रफल। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर होगा, आपको हीरोन सूत्र याद होगा, क्या है बेटा, S माइनस A S माइनस B S माइनस C का अंडर रूट, जहाँ S आपका है A प्लस B प्लस C बटे में 2, अर्थात आपका A आपकी पहली भुजा है 30 मीटर, दूसरी भुजा है 30 मीटर, और तीसरी भुजा कितनी है बेटा, 48 मीटर, और बटे में कितना है, 2। अर्थात इन तीनों का हम क्या करेंगे, सम। आपको A पहली भुजा दी गई है, B दूसरी भुजा दी गई है, C तीसरी भुजा दी गई है, इन तीनों का हम योग करेंगे तो अपना कितना आएगा, देखना बेटा, 8 8 0 0, 8 का 8 आ गया, 4 और 3 7, 7 और 3 कितना आ गया बेटा, 10, बटे में आ गया 2, अर्थात 2 5 10, 2 चौके 8, बेटा आपका कितना आ गया यहाँ 54। S का मतलब होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप आपका आ गया 54। अब उसके बाद देखिएगा, इनमें मैं मान रखता हूँ S आपका कितना है बेटा 54, इंटू में 54 माइनस A पहली भुजा कितनी है 30, फिर देखिएगा 54 माइनस दूसरी भुजा भी आपकी कितनी है 30, तीसरा 54 माइनस तीसरी भुजा कितनी है बेटा 48, और इसका क्या चल रहा है, अंडर रूट 54 इंटू में, अब 4 में से 0 गया 4, 5 में से 3 गया कितना आ गया 2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। उसके बाद आप देखिएगा, इंटू में 4 में से 0 गया 0, 5 में से 3 4, और यहाँ कितना आ गया 2, इंटू में 4, 14 में से 8 गया 6, अब यहाँ कितना बच गया बेटा 6, और इस सब का क्या चल रहा है, अंडर रूट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। आपका देखिएगा बेटा 54 इंटू 54 में से 30 गया कितना बच गया 24, और 54 में से 30 गया कितना बच गया 24, और 54 में से 48 गया कितना बच गया बेटा 6। इस सब का क्या चल रहा है, अंडर रूट। अब देखिएगा, इसके मैं टुकड़े कर लेता हूँ। अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, इसके करेंगे हम टुकड़े। देखो 24 का तो एक फैक्टर बन ही गया। उसके बाद आप देखिएगा 54 के टुकड़े करता हूँ मैं। अब देखो एलसीएम लिया मैंने 54 का, 2 2 दूनी 4, 2 7 14, यहाँ तक क्लियर है भाई। फिर उसके बाद देखना 3 9 3 27, 3 3 9, फिर 3 आ गया 1, तो आपका टुकड़ा बन गया 2 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, और आपका बेटा देखो 24 का 24 ही रहने दीजिए, और इनटू में कितना है 6। देखो आप गुणा करोगे फिर आप उसका वर्गमूल लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा, इसलिए आप इन प्रश्न के थोड़े से टुकड़े कर लेना। टुकड़े करोगे ना फिर आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा बेटा, अब यहाँ देखिए आपका 24 तो एक फैक्टर बन गया इसलिए बाहर आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब उसके बाद आप देखिएगा एक आपका यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। एक आपका 3 का जोड़ा बन गया, ये भी बाहर आ गया, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आप देखिएगा ये भी 3 का जोड़ा बन गया, और 3 दूनी 6 और 6, एक फिर किसका जोड़ा बन गया 6 का जोड़ा बन गया, तो आपका आ गया 24 इंटू में 3 इंटू में 6, अर्थात बेटा आपका आ गया
24 इंटू में 18, 24 इंटू में कितना है 18, और आगे कितना दिया गया है मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होगी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब सुनो, यहाँ कंफ्यूज मत होना। देखो 2 तिये कितना हो गया 6, 6 और 6 का एक जोड़ा बना के नहीं, 3 का एक जोड़ा बना के नहीं, 24 का एक जोड़ा बना के नहीं। अगर आप और टुकड़ा करना चाहते हो तो देखो ये यहाँ 6 लिख देना। देखो 6 का बन गया, 3 का बन गया, 24 का बन गया। बाहर आते ही अकेले बच गए 24 इंटू 3 इंटू में 6, तो आपका आ गया 24 इंटू 18 मीटर है स्क्वायर। अब सुनो, इस घास का मैदान या घास खेत का क्षेत्रफल टोटल कितना आ गया बेटा 24 इंटू में 18 मीटर स्क्वायर। अब मैं प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आपको क्या ज्ञात करना है? एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के लिए चरने के लिए घास है। अब देखो 18 गायों के लिए है, तो अपने को फाइंड करना है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत में कितना क्षेत्रफल मिलेगा। तो देखिएगा, एक गाय को चरने के लिए क्षेत्रफल इज इक्वल टू खेत का कुल क्षेत्रफल, खेत का कुल क्षेत्रफल बटे में गायों की संख्या, गायों की संख्या। अब बेटा देखिएगा, खेत के कुल क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूं तो आपका आता है 24 इंटू 18 बटे में गाय भी कितनी है बेटा 18, 18 से 18 कट गया, मतलब एक गाय कितने स्थान तक चर सकती है 18 मीटर है 24 मीटर है स्क्वायर तक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बेटा एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ इसको। मिटो दूँ इसको भाई। अब देखो एक बार रिपीट करवा दूँ दोबारा। अब सुनो क्या है, एक खेत है और खेत की आकृति बेटा आपको दी गई है समचतुर्भुजाकार। समचतुर्भुजाकार का अर्थ हो गया इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होगी बराबर, और उसका एक बड़ा विकर्ण है, वो कितना है बेटा 48 मीटर। अब समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में उसका विकर्ण है, इस चतुर्भुज को 2 समान भागों में विभाजित करेगा और दोनों समान भाग क्या है बेटा त्रिभुज हैं। अब देखिएगा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर, मतलब कि मैंने एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर इन दोनों का सम है कि नहीं। अब दूसरा, इन दोनों का एरिया है वो बेटा बराबर है, इसलिए मैंने इसको ABC लिखा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD है वो किसके बराबर होगा 2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज ABC के बराबर। अर्थात अपने को त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। अब हम ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन फार्मूले से, और आपका हीरोन फार्मूला बोलता है √S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहाँ आपका S है वो अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो गया, तीनों भुजाओं का योग करके 2 से भाग दे देंगे। तो आपकी पहली भुजा A 30 मीटर, 30 मीटर, 48 मीटर बटे में 2, इन सब का सम किया 108 बटे में 2 कितना आ गया बेटा 54। फिर यहाँ 54 मान रखा, 54, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48, 54, और ये आ गया आपका, और 9 छिके कितना होता है बेटा 54 होता है। अब यहाँ इसके टुकड़े किए, एक 3 का बन गया, एक जोड़ा 6 का बन गया, एक 24 का बन गया। अर्थात आपका इस खेत का टोटल एरिया आ गया 24 इंटू 18 मीटर स्क्वायर। अब गाय है 18 गायें हैं, 18 गायें इस खेत में टोटल चल रही है। अपने को फाइंड करना है कि एक गाय के लिए, तो अब बेटा सीधी सी बात है, एक गाय का चरने का क्षेत्रफल निकालना है, खेत का कुल क्षेत्रफल बटे में गायों की संख्या। खेत का कुल क्षेत्रफल आपका ये है, गायों की संख्या 18, 18 से 18 कट गया तो उत्तर आ गया 24 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अब देखिएगा, इससे अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर है 6, ध्यान से समझना। इजी से प्रश्न है बेटा,
आपका नेक्स्ट वाला प्रश्न ये है कि दो भिन्न रंगों के कपड़ों से 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को मिलाकर एक छाता बनाया गया है। अब सुनिएगा, 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों से मिलाकर एक छाता बनाया गया है और छाते में रंग कितने हैं बेटा? 2। छाते में 2 रंग है और 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों से सिला गया है। मैं लिख देता हूं, छाते में 2 रंग है और 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों से सीला गया है। बोलिएगा यहां तक क्लियर है कि नहीं? बेटा आपका छाता है, उसमें 2 रंग है और 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों से सीला गया है। अर्थात प्रत्येक रंग के कितने टुकड़े होंगे बेटा? प्रत्येक रंग के टुकड़े कितने होंगे? 5। तो इसलिए प्रत्येक रंग के 5 टुकड़े होंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं? मैंने 2 लाइन बोली है कि एक छाता है, उसमें रंग कितने हैं बेटा? 2 और 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों से सिला गया है। 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों से सिला गया है, रंग है 2, मतलब प्रत्येक रंग के कितने टुकड़े होंगे? 5। प्रत्येक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। अर्थात प्रत्येक टुकड़े का माप, मतलब पहली भुजा कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा आपको दी गई है 50 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा भी कितनी दी गई है? 50 सेंटीमीटर। आपको ये दिया गया है और फाइंड क्या करना है? छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? प्रत्येक रंग का मतलब एक रंग अलग है, दूसरा रंग क्या है? अलग है। तो पहले मैं इसका एरिया निकाल लूं कि यहाँ ये मान लेता हूँ मैं, छाते का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार, ये 20 दिया गया है, ये 50 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर और ये भी 50 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब बेटा देखिएगा, एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, वही फार्मूला होगा आपका, √S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल आपका है √S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब देखिएगा बेटा, S आपका अर्ध परिमाप होता है, A प्लस B प्लस C बटा 2, A प्लस B प्लस C बटा 2, मतलब कि A आपका कितना है बेटा? 20 प्लस 50 प्लस 50 बटे में 2, तो 120 बटे में 2, अर्थात आपका आ गया 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ मैं मान रखता हूँ 60 इंटू 60 माइनस 20 इंटू 60 माइनस 50, 60 माइनस 50। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो आपका आ गया 60 इंटू 40 इंटू में 10 इंटू में, यहाँ भी देखिएगा कितना आ गया? 10। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और टुकड़े कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ देखो 60 के टुकड़े करता हूँ मैं, 2 तिये 6, 6 को 10 से किया, कितना आ गया बेटा? 10 तिये 30, 30 दूनी 60 और इंटू में 40 के टुकड़े किए मैंने, 2 दूनी 4, 4 को 10 से किया, ये आ गया, और इंटू में 10 इंटू में 10, 2 तिये 6, 6 को 10 से किया, कितना आ गया? 60,
2 दूनी 4, 4 को 10 से किया 40, 10 × 10। अब टुकड़े ढूंढो भाई, एक मिल गया 2 का, उसके बाद देखो एक फिर आपको मिल गया 10 का, और फिर देखिए एक और मिल गया 10 का। अंदर देखिए क्या रह गया, एक 3 रह गया, एक 2 रह गया, तो √6 आ गया। तो आपका आ गया बेटा 100 दूनी 200, 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल है। और आप मुझे बताएं प्रत्येक रंग का टुकड़ा कितना है, 5। तो 5 त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल आपका आ गया 5 × 200 √6 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। एक छाता है, वो उसमें रंग कितने हैं बेटा, 2, और 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों से मिलाकर बना है, मतलब प्रत्येक रंग के कितने टुकड़े होंगे, 5। जहाँ एक टुकड़े का आपको तीनों भुजाएं दी गई है, ये मतलब पहले हम एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमने कौन सा फार्मूला प्रयोग किया, हीरोन फार्मूला, जो कि क्या है √S S - A S - B S - C। अब यहाँ S क्या है, अर्ध परिमाप इन तीनों का, ये जरूरी नहीं है लिखना, आपकी पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, इन तीनों का योग करके 2 से डिवाइड कर दिया, आपका अर्ध परिमाप आ गया 60। 60 का मैंने यहाँ मान रखा 60, 60 - 20, 60 - 50, 60 - 50। उसके बाद आप बेटा देखिएगा 60 के अगर मैं टुकड़े करता हूँ तो यहाँ आ गया 2 × 6, 6 को 10 से किया बेटा कितना आ गया, 60। उसके बाद 2 दूनी 4, 4 को 10 से किया कितना आ गया, 40, और 10 × 10। अब इसमें देखिएगा जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं, एक 2 का बन गया, एक 10 का बन गया, एक 10 का बन गया, अंदर रह गया 3 × 6, जोड़ा नहीं बन रहा है तो √6 आ गया। उसके बाद आप देखिएगा इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट में प्रश्न दिया गया है कि प्रत्येक टुकड़े का, यहाँ प्रत्येक रंग का, अब लास्ट में देखिए इसमें दिया है कि छाते के प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा। अब यहाँ बेटा कंफ्यूज मत, प्रत्येक रंग का बोल रहा है, कुल नहीं पूछ रखा है इसने, प्रत्येक रंग का। प्रत्येक रंग का मतलब एक रंग के कितने टुकड़े हैं, 5, दूसरे रंग के कितने टुकड़े हैं, 5, तो प्रत्येक रंग का पूछ रखा है। तो देखिएगा प्रत्येक रंग के कितने टुकड़े हैं बेटा, 5। एक का अगर आता है 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटा आपका 5 त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल कितना आ गया, 5 × 200 √6, या आ गया 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस ये आप है ना, अगर कॉपी में छाता बनाओ तो अच्छी बात है, अगर आपसे अच्छा सा बनता है छाता तो साथ में बना भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, और नेक्स्ट कल करेंगे। और हाँ, अगर पीछे किसी बच्चे को किसी प्रश्न में डाउट आया है कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वो प्रश्न आपको करवा दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, और नेक्स्ट कल करेंगे।